नमस्ते, मैं हूँ सीमा, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP ट्रेनर एंड अ लाइफ कोच। आज हम देखने वाले हैं 13 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक टैरो हमें क्या गाइड कर रहे हैं। अब टैरो हमारे तक कैसे पहुंचते हैं, टैरो आप तक कैसे पहुंचते हैं, टैरो कैसे रीडिंग करते हैं, कैसे आपके ऑरा में जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड से आंसर्स लेके आते हैं और हमें गाइड करते हैं। टैरो के बारे में ये मानना है, लोग कहते हैं, कोई इसको प्रेडिक्टिव साइंस कहते हैं, कोई गाइडिंग कार्ड्स बोलते हैं। मैं इसको कॉम्बिनेशन मानती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा इसको गाइडेंस के लिए यूज़ करती हूँ। अगर हम सही तरीके से सही जगह पे सही एफर्ट्स डालेंगे तो हमारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे, और अगर हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें क्या करेक्टिव स्टेप लेने हैं ये भी हमें कार्ड्स गाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एरीज़ के लिए 21 मार्च अप्रैल 19 तक। अब सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें अगर उनको पसंद आता है, ताकि और लोग भी इससे गाइडेंस ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो फर्स्ट जो इस वीक का जो हम खोल रहे हैं स्प्रेड वो है एरीज़ के लिए। और एरीज़ के लिए गार्ड्स क्या गाइड करने वाले हैं, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमें अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है देखने के लिए। और ये जो कार्ड है आपके साथ, आपके गुरु, आपके गाइड, आप जिनको भी मानते हैं वो आपके साथ हैं। आप उन पे पूरी श्रद्धा शक्ति रखिए, भाव रखिए। आप अपने इंट्यूशंस पे भी फोकस करिए। एरियंस के लिए बात हो रही है, ये एरियंस के लिए ये वीक कैसा है। और आप मेंटली काफ़ी इमोशंस, नए रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं कि नए रिलेशनशिप में हम आगे कैसे बढ़ें, क्या करें, कुछ नए स्टार्ट करने की भी इच्छा हो रही है आपको। और आप अपने आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी आगे बढ़े थे थोड़ा सतर्क होकर आप वापस अपने कंफर्ट जोन में जाना चाहेंगे। वैसे आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है आगे कंफर्ट जोन से जाना, लेकिन जितना भी आप आगे गए होंगे अभी यू वुड लाइक टू स्टे इन योर कंफर्ट जोन। और अच्छी बात भी है कि कई बारी हमें इस समय जो कोविड का पीरियड चल रहा है, इट इज़ बेटर नॉट टू टेक अननेसेसरी रिस्क एंड स्टे वेयर यू आर। और कुछ गुड न्यूज़, अगर कोई वेंचर स्टार्ट किया है तो आपके लिए खुशखबरी आ सकती है। और जो हम सोच रहे हैं, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ एप्रिसिएशन एंड लॉरल्स इन योर क्राउन एंड यू विल बी वेरी वेरी एक्नॉलेज्ड। सो इट्स अ टाइम टू स्टे पुट, बिलीव इन योर इंट्यूशंस। आप अपने इनर सेल्फ को, जो भी आपके अंदर, इफ़ यू आर अ मैन यू हैव योर मैस्कुलिन एनर्जी, मेंटल थॉट प्रोसेस, उसके हिसाब से आप सोच रहे हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो भी कुछ मैस्कुलिन एनर्जी जो आपके अंदर है, जो आपको एक स्ट्रेंथ देती है, उससे आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो मुझे अभी ट्रैवलिंग नहीं दिख रही है। थोड़ा सा हो सकता है कि अगर आपने सामंजस्य बना के नहीं रखा तो रिश्तों में खटास आ सकती है, लेकिन सारे ये माइनर कार्ड्स हैं इसलिए, और ये वैसे भी वीकली प्रेडिक्शन है तो हमें ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टॉरस, यानी 20 अप्रैल से लेके मई 20 तक। तो टॉरियंस के लिए ये वीक कैसा है आइए हम देखते हैं। कार्ड स्लिप हो के जा रहे हैं, और कार्ड जब स्लिप होते हैं तो उनका एक अपना मीनिंग होता है अगर कोई कार्ड खुल के गिरता है तो अभी हम देखते हैं टॉरियंस के लिए ये वीक कैसा है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे कार्ड्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके गाइड करते हैं। इमोशनल लेवल पे थोड़े डरे हुए हैं, हिम्मत हार के बैठे हैं, कुछ रिलेशनशिप में कुछ ब्रेकअप्स हुए हैं, या कुछ दिल को लेके, अपने मन को लेके, अपने इमोशंस को लेके हर्ट महसूस कर रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बैक स्टैब किया है। अगर आपके बैक पेन है तो वो हो सकता है इस वीक में आपके बढ़ जाए। हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ भी जिनके हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ नहीं हैं तो मुझे ऐसा लगता है ब्रेकअप्स के, दिल टूटने के, किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो आप अपने हर्ट्स को बचा के रखें। आप ज़रूर मुझे कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि आप जो भी मुझे क्वेश्चंस लिखेंगे मैं उनके आंसर्स यूट्यूब लाइव पे जाके मैं आपको देने वाली हूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, इससे रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगर लिखेंगे तो मैं सबको इकट्ठे ले लूँगी। और आपका जो है हार्डवर्क है, जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका प्रोफेशन है, उसमें आपको नाम, आपको एक्नॉलेजमेंट ज़रूर मिलेगा। तो केवल अगर ये कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपकी जो हेल्थ है वो थोड़ी सी डामाडोल चल रही है, हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
और आपका हार्ट ऑफ द मैटर है, आपका जो कार्मिक अकाउंट है, जो भी आपने कर्मास किए हैं, तो आपका रीबर्थ का टाइम है। थिंक, जो भी आपने गलतियां करी, थोड़ा बैठ के सोचिए। हमें सबको पता रहता है, लेकिन हम अपने ईगो के कारण उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दिस इज़ अ टाइम, ये जो भी अभी ये पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, इसमें अपने आप के साथ बैठ के कार्मिक हमारा अकाउंट कैसा है उसको चेक करने की ज़रूरत है, ताकि अगर हमें मौका मिल रहा है, जिनको कोविड हुआ है और वो सेफली बाहर आ गए हैं, तो वो अपने इस समय को कैसे लीड करें, इसके लिए ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है। और अब हम बात करने वाले हैं जेमिनाई के लिए। तो जेमिनाई यानी 21 मई टू जून 20। तो जेमिनाई वालों के लिए ये वीक कैसा है, आइए देखते हैं। आप ज़रूर मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए आपका क्या इशू है, क्या रेजोनेट कर रहे हैं, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप लोग क्या चाह रहे हैं मुझसे, कार्ड से क्या गाइडेंस चाह रहे हैं। जिस चीज़ का जो ये जेमिनाई है, जेमिनाई के लिए इस समय थोड़ी सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन लग रही है। डिफ़िकल्ट इन अ वे, हेल्थ भी ठीक नहीं है, थोड़े मेंटली भी थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं। पास्ट में बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आपके आने वाले टाइम में आपके पुराने मित्र मिलें, या पुराने मित्र जो आए आपको कोई गिफ्ट दें, वो पॉजिटिव साइन है इसमें। लेकिन बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी जो लव लाइफ है, लव लाइफ को लेके भी थोड़ा सा परेशान हैं, कुछ दिक्कत में हैं। और जो प्रेग्नेंट हैं लेडीज़, वो ज़रा अपना हेल्थ का ध्यान रखें। इस समय प्रेगनेंसी का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ये जो आपके जो कार्ड्स खुले हैं बहुत मिक्स्ड एनर्जीज़ के खुले हैं। आई वुड नॉट से इट्स नॉट पॉजिटिव, बट यू हैव टू टेक लॉट ऑफ केयर फॉर योर हेल्थ, फॉर योर इमोशनल हेल्थ एंड फॉर योर मेंटल हेल्थ। बिकॉज आप अपनी हिम्मत जब हार के बैठ जाते हैं तो सारी चीज़ें हावी हो जाती है। आपको मालूम है बाहर बारिश आने वाली है, लेकिन आप इक्विप्ड होके जाते हैं, छतरी लेके जाते हैं या रेनकोट पहन के जाते हैं, तो आप उससे बच जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैंने कार्ड्स देखा तो मुझे इतनी फेवरेबल एनर्जीज नहीं लग रही। तो कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं, इट्स जस्ट अबाउट वीक, एक हफ्ते की बात है। आप अपने आप को बिल्कुल संभाल के रहिए, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। जो भी आपके ब्रेकअप्स हुए हैं या जो भी आपकी पार्टनरशिप टूटी है आपके पार्टनर के साथ या किसी के साथ भी, तो इसको लेके इतना वे डाउन ना होइए कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही डिफ़िकल्ट महसूस करें अपने आप को। अब नेक्स्ट राशि आती है कैंसेरियंस की। तो कैंसेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है 21 जून टू जुलाई 22 तक। तो कैंसेरियंस को हम देखते हैं, कैंसेरियंस के लिए कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। यानी कर्क राशि, कैंसेरियंस यानी कर्क राशि, बहुत ही मन से वो रहते हैं ये लोग। फैमिली को लेके, पैसे को लेके थोड़े परेशान हैं। जैसा ये सोच रहे थे वैसे चीज़ें हो नहीं रही है, और नया कुछ स्टार्ट भी मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन बेस्ट बात क्या है इस में कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके साथ जो भी अभी तक गलत हुआ है उसका निर्णय, अब निर्णय का समय आ गया है, तो आपको जस्टिस मिलेगा। अभी कोई नया कुछ आप स्टार्ट ना करें तो बेटर होगा, क्योंकि एक बारी जब सारी आपके जो कर्माज हैं जिसको आपको पे करना है वो आप कर दीजिए, डोनेट करके करिए। बिकॉज बेस्ट वे है, आपको अगर अपने कर्मास को काटना है तो दान सबसे अच्छी चीज़ है। कुछ भी दान करिए। आपको अगर हेल्थ के इश्यूज़ हैं तो आप मेडिकल फील्ड में दान करिए। बीमार बहुत हैं उनको आप औषध दान दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके मन उदास है तो आप थोड़ा सा मेडिटेट करिए या कुछ अच्छे म्यूज़िक या डांस करिए, ताकि आपकी एनर्जीज अपलिफ्टेड रहे। क्योंकि जो भी बाहर हो रहा है उसका इम्पैक्ट हमारे इनर हेल्थ पे नहीं पड़ना चाहिए, उसकी ताकत हमारे पास है। वरना ये वीक आते आते ख़त्म होते होते आपकी काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी जो अब तक अटकी हुई थी। कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बस टेंशन स्ट्रेस बता रहे हैं जो मेंटली आपके चल रहा है। तो इसको निकलने का तरीका यही है कि जब बाहर की चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हो तो आप अपने इनर हेल्थ को कैसे बना के रखें। नेक्स्ट है लियो, जुलाई 23 से लेके अगस्त 22 तक लियो वालों के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है। यानी सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वाले ये वीक में क्या करने वाले हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये कार्ड इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत सोच समझ के लेते हैं, पर अब थोड़े से एफर्ट के पीछे आप पीछे मत हटिए। कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव हैं, अपने सारे काम को कंप्लीट करेंगे।
आपके फॉरेन कनेक्शंस बढ़ सकते हैं, फॉरेन से बिजनेस मिल सकता है अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं, या आप ऐसा कुछ भी आज डिजिटल मार्केटिंग वाले टाइम में तो आपके लिए देयर इज़ नो बाउंड्रीज। आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड रहेंगी, आप बिल्कुल बैलेंस होके रहेंगे। आप विशेस बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं उस पर ना जाइए, लेकिन ओवरऑल वीक बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। आप जो भी करना चाहेंगे वो कर लेंगे। तो आप अपने इमोशंस पे ध्यान दीजिए और इमोशंस को अपलिफ्ट करिए। जैसे कि मैंने पहले एनर्जीज़ वालों के लिए बोला था, वो भी अपने इमोशंस पे ध्यान दें। वैसे ही इनको इमोशनल लाइफ पे देने की ध्यान है। वैसे टेम्परेंस आ रहा है तो टेम्परेंस ये मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा मुड़ के देखिए, बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आपके लिए वेट कर रही हैं। आप लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे। तो डिफ़िकल्ट टाइम नहीं है ये, टाइम में कंप्लीशन का जो भी प्रोजेक्ट्स आपने उठाए हुए हैं, और यू हैव द पावर, इट्स इज अल्टीमेट कार्ड एंड यू हैव द पावर टू डू एनीथिंग। तो आप अपने वर्ल्ड पे ध्यान दीजिए, अपनी दुनिया पे ध्यान दीजिए कि क्या आपकी दुनिया है, कहाँ पे आपको अपना काम मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। इमोशनल फील्ड पे जो लगता है आपको, लेकिन उस पर इतना डिफ़िकल्टी फेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब आपके हाथ में ही है, पावर आपके हाथ में है। मूड ख़राब है, अच्छा म्यूज़िक लगाइए, डांस करिए, सारी आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके बाद लियो के बाद आते हैं वर्गो। अगस्त 23 से लेके सितंबर 22 तक। तो वर्गो वालों के लिए मैं आपको देती हूँ ये राशि। तो वर्गो कैसे हैं? वर्गो काफ़ी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं। लेडीज़ भी थोड़ी फाइनेंशियल फ्रंट पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरीके से वो अपने बाहर और काम के बैलेंस को बना लेती थी वो अभी बना नहीं पा रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं। कंपटीशन बहुत है उनके लिए, और उनके अंदर एक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, मैजिशियन मतलब आप में वो हुक और क्रोक, आप अपना काम करवा लेंगे। आप बैलेंस तो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव द टैलेंट कि आप होकर क्रुक आपके काम हो ज़रूर जाएंगे। पर मैं आपको एडवाइस करती हूँ, काम तो हो जाते हैं, लेकिन आपको अपने इमेज, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आप शॉर्ट टर्म मत देखिए चीज़ों को, आपको लॉन्ग टर्म होके चलना है। और जो आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, तो जो मैंने कहा ना, अगर आपको किसी से पैसा भी लेना है या करना है तो आप ऐसे तिकड़म लगाएंगे कि आपको चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन हमेशा फेयर रास्ते से चलने की ज़रूरत है, हमें शॉर्ट टर्म कभी भी नहीं सोचना है। और बाकी ये है कि थोड़ा सा अगर आप कुछ हीलिंग्स करते हैं, कुछ प्रेयर्स करते हैं और आपको ऐसी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि मैं बता सकती हूँ आपको कि क्या स्विच वर्ड्स यूज़ करें ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। रेमेडीज़ के लिए आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अब आती है राशि लिब्रा, यानी सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक। तो लिब्रा वालों के लिए ये वीक कर है लिब्रंस की, सितंबर 23 से लेके अक्टूबर 22 तक। तो लिब्रंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, आइए देखते हैं। आपके लिए खुशखबरियाँ आने वाली हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ ऑन द वे है। अगर हो सकता है आपके पास कोई प्रपोज़ल भी आ जाए, आपकी विशेज़ भी पूरी होएंगी। आप थोड़े से अपने एनर्जी को और बढ़ाइए, और थोड़े जो कार्ड गाइड कर रहे हैं मेजर है कि आप किसी से उलझे मत, वाद विवाद में आप कंट्रोवर्सीज़ में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपके लोगों के साथ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होने की कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो आपको अकेले बैठ के कॉन्टेम्पलेट करना है कि क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है। कुछ नए रिश्ते आपकी लाइफ में आ सकते हैं। इमोशनली दिस वीक इज़ फैंटास्टिक एंड आई लव द कार्ड्स व्हेन दे आर इमोशनल, बिकॉज मुझे देख के एनर्जीज लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी गुड न्यूज़ लोग आपको मिलने के लिए आ सकते हैं। लेकिन आपको ज़रूरत है इस समय थोड़े से अपने एफ़र्ट्स को और बढ़ाने की। अगर थोड़े से एफ़र्ट्स आप और बढ़ाएंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे। आपका एनर्जी लेवल भी हाई है, सब कुछ है। आप अकेले चले जाएंगे, अकेले मतलब यू विल वांट टू कॉन्टेम्पलेट करिए, लेकिन इतना नहीं कि जो इस समय पॉजिटिव एनर्जीज़ है आपके कार्ड्स में, आपके गुड न्यूज़ आ रही है, आपकी विशेस पूरी होने वाली है, आप किसी जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो भी आपकी फुलफ़िल होने वाली है। तो जब सारा ही स्प्रेड पॉजिटिव है आपके लिए,
तो उस समय आप अपनी एनर्जीज़ को जस्ट एनहांस करिए और काम करिए। सिर्फ गाइडेंस एक है कि आप किसी से वाद विवाद में मत उलझिए, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, और कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद कितनी भी अच्छी चीज़ें हों तो हमारा मूड ख़राब हो ही जाता है और हम काम नहीं कर पाते हैं। और हम बात कर रहे हैं अभी स्कॉर्पियंस की, यानी अक्टूबर 23 टू नवंबर 21। स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। स्कॉर्पियंस के लिए कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं। ये हमारी 8 नंबर की राशि है स्कॉर्पियंस, अक्टूबर 23 से नवंबर 21 तक। काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन उनको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, पैसे भी खर्च होते जा रहे हैं। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो स्टार्ट होगा, लेकिन ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बहुत बर्डन आप लेके चलते हो, सारी चीज़ें आप अपने ऊपर होल्ड ले लेते हो, तो जब आप सारी दुनिया का बोझ अपने सर पे उठाओगे तो क्या होगा? क्या आप अपना 100% दे पाएंगे जिस चीज़ में देना है? आपको ऐसा लगता होगा मेरे शोल्डर पेन है या बैक पेन है, तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा काम को हल्का करिए या बांटिए, डेफर करिए, जो ज़रूरी है वही काम करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको जितनी आपने मेहनत करी आपकी उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। इस समय फाइनेंशियली मुझे काफ़ी आपको डिफ़िकल्टीज़ दिख रही हैं। इसमें कोई भी इमोशनल लेवल की एनर्जीज़ नहीं है, सिर्फ फाइनेंस है जिसको लेके माइंड में स्ट्रेस कभी कभी आता है और एनर्जी भी आप खो देते हैं क्योंकि आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिला है। हाँ, इमोशनली अगर आप देखें तो अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप घर और अपना करियर को अच्छे से संभाल लेते हैं, यू लव टू हैव लग्जूरियस लाइफ। बट अगर आप को ऐसा लगता है कोई मेल है तो आपकी लाइफ में ऐसी फीमेल हो सकती है, आपकी वाइफ हो, आपकी डॉटर हो या आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो जो इस तरह से सोची। तो कार्ड्स ये गाइड कर रहे हैं कि आप इस समय अपनी एनर्जीज़ का सही इस्तेमाल करिए। अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं तो उसको एक बारी प्लान करिए, एक बारी पेपर पे बैठ के लिखिए कि क्या एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, क्या मुझे और डेवलप करने हैं। तो जब आप जैसे ही पेपर पे लिखेंगे, please take it as an advice, when you will write down on a piece of paper, you will realize where you are going wrong and you will be able to sort out your things। और अब मैं देखने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न्स के बारे में, नहीं, सेजिटेरियंस के बारे में, नवंबर 22 से लेके दिसंबर 21 तक। तो सेजिटेरियंस क्या बोल रहे हैं देखते हैं। सेजिटेरियंस के लिए कार्ड्स हमें कैसे गाइड कर रहे हैं। इनकी भी लाइफ में कुछ अच्छी खबर या कुछ गुड न्यूज़ या कुछ ऐसे हैं ये लोग कि जो बड़े चेयरफुल हैं, रोमांटिक हैं, लविंग हैं, बबली हैं, गुड लुकिंग हैं। तो अगर आप ऐसा लड़का देख रहे हैं तो हो सकता है ऐसा लड़का आपकी लाइफ में आ जाए शादी के लिए। आप मेंटली काफ़ी रिलैक्स्ड बैठे हुए हैं, पैसे को भी लेके पकड़ के बैठे हुए हैं या बहुत मनी माइंडेड हैं आप, और कहीं ना कहीं आपके जो खर्चे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हुए, चाहे हॉस्पिटल में हुए चाहे कहीं हुए, वो अब आपको थोड़ा मैटर कर रहे हैं। तो अब आपने अपनी आंखें खोली है, आप फोकस्ड होकर देख रहे हैं कि क्या मैंने गलती करी, कहाँ मैंने एक्सपेंसेस ज़्यादा किए, कहाँ मैंने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अब तक तो मैंने आंखों पे एक पट्टी बांधी हुई थी, तो अगर मैंने एक आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी तो इस वजह से मैं चीज़ों को देख नहीं पा रहा था जैसे मुझे देखना चाहिए था। लेकिन अब टाइम है, अगर आप बिज़नेस में हैं, करियर में हैं, तो अब आपका करियर आगे जाने वाला है। अगर फीमेल्स हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका ध्यान सिर्फ अभी काम होगा। इमोशनल लेवल पे मुझे लगता नहीं है कि आप इस समय कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं। मनी इज़ योर मेजर कंसर्न, तो आप अपने पैसे का ध्यान रखिए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रही है कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपको हेल्प करेगी और कहीं ना कहीं कोई जेलस फीमेल आपकी लाइफ में आएगी और वो काफ़ी नुकसान कर सकती है। आपको वाइब्स आएंगी कि कौन आपसे जेलस है, तो आप उससे बच के रहिए, काफ़ी आपको नुकसान वो कर सकती है। अब हम देखते हैं कार्ड्स जो कि है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न बात कर रहे हैं दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये वीक कैसा है देखते हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये है थोड़े रेस्टिंग पीरियड में, कुछ हो सकता है कि आप हॉस्पिटलाइज भी होंगे कुछ लोग इसमें से, या घर पे ही हॉस्पिटलाइज जैसी स्थिति होगी। स्ट्रेस में हैं, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी चल रही हैं, हिम्मत भी नहीं है कुछ करने की, फिर भी आने वाले वीक में आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा। कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी वो काफ़ी आपको एनर्जी दे के जाएगी। आपके जो काम अधूरे पड़े हैं वो पूरे होंगे। आपके विदेश में जो लोग रहते हैं उनसे आपके रिश्ते वापस जुड़ेंगे और आपको हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर
किसी की लाइफ में होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स यहाँ आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये कह रहे हैं माइंड में कि आपने प्लानिंग ठीक से नहीं करी है। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप लिखिए, उसको काम करिए, उस पर जाके सर्वे करिए, रिसर्च करिए, और आप में वो हिम्मत की अभी कमी है। तो इनर स्ट्रेंथ के लिए आपको क्या करना चाहिए? इनर स्ट्रेंथ के लिए आप अपने इनर स्ट्रेंथ बढ़ाइए, और अगर आपको लगता है कि इनर स्ट्रेंथ की कमी है तो प्लीज़ यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम मी। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको कुछ स्विच वर्ड्स दे के आपकी जो इनर स्ट्रेंथ की कमी आ रही है उसमें अपन कुछ बढ़ावा कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके लोन्स चुकने हैं, आप लोन्स नहीं चुका पा रहे क्योंकि फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं, पर मैं कहूँगी कि कुछ समय में आप सब कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो वर्ल्ड है वो कंप्लीशन की तरफ है, और फिर आप काफ़ी सेटिस्फाइड होके बैठेंगे। तो आपको हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप घर पे ही हैं और अगर आज कोविड का टाइम में क्वारंटाइन है तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ हेल्थ एंड एन्जॉय द बेस्ट सीरीन पीरियड यू आर गेटिंग विद योर सेल्फ। एन्जॉय दैट। इसमें मुझे, और अब मैं बात करने वाली हूँ कैप्रिकॉर्न्स के बारे में। कैप्रिकॉर्न्स दिसंबर 22 से लेके जनवरी 19 तक। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता कैसा है? कार्ड्स हमें क्या प्रिकॉशन लेने के लिए कह रहे हैं, क्या गाइडेंस लेनी चाहिए, आइए देखते हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए बहुत छोटे स्तर पे आप काम करना चाह रहे हैं, बच्चों वाली एनर्जी है आपके अंदर, आप फुल ऑन अपनी एनर्जीज़ को यूज़ करिए ना। आप क्यों, आपको पुराने कुछ दोस्त मिलेंगे, हो सकता है वो आपको पावरफुल बनाएं, आप में हिम्मत दें कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप में वो ताकत है, आप में इन्फिनाइट पावर है। आप शेर के मुंह से भी कुछ निकाल के ला सकते हैं। अगर जो इंसान शेर के मुंह से निकाल के ला सकता है, इसका मतलब वो कुछ भी कर सकता है। उसको सिर्फ टेम करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। जहाँ गुस्सा दिखाना है वहाँ गुस्सा दिखाना पड़ेगा, और जहाँ प्यार से बात करनी है वहाँ प्यार से बात करनी पड़ेगी। आपको अपना रोल अभी चेंज करना पड़ेगा बार बार। जब तक आप रोल चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। और मैं बात कर रही हूँ आपसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कि तो आपके माइंड में कोई ऐसी महिला है जिसके लिए आप अट्रैक्टेड है, जो आपको लगता है आपको वो मदद कर सकती है। हो सकता है वो आपकी मदर हो, आपकी सिस्टर हो, या आपकी फ्रेंड हो, या आप खुद भी हो सकती हैं। अगर ऐसी महिलाएं, तो उससे आप कांटेक्ट बना के रखिए। शी विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। और दूसरी बात ये है कि पास्ट आपको काफ़ी, यू आर गोइंग टू बी वेरी नॉस्टैल्जिक अबाउट योर पास्ट। तो आपको अपने पास्ट से जो गिफ्ट्स मिलने वाली हैं उसको चेरिश करिए। पुराने लोगों से मिलने में, हो सकता है आप कोई शादी फंक्शन में जाएं और वहाँ मिले तो आप अपने पुराने रिश्तेदारों से, मित्रों से मिलें, तो उन मोमेंट्स को ज़रूर चेरिश करिएगा और अच्छी मेमोरीज इकट्ठी करके लाइएगा। और बैठ के सोचिएगा अच्छी मेमोरीज़ को, क्योंकि इसमें बहुत ताकत है हमें हील करने के लिए। हमारी आदत क्या होती है, हम सैड मेमोरीज़ को लेके बार बार जाते हैं, लेकिन हम हैप्पी मेमोरीज़ को अगर इकट्ठा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स के बाद एक्वेरियन की। अब एक्वेरियंस क्या करते हैं जनवरी 28 से लेके फरवरी 18 तक। तो एक्वेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है? अब ये सेकंड लास्ट राशि है। एक्वेरियंस के लिए ये वीक कैसे रहने वाला है, लेट्स सी। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से बाहर आने की कोशिश है, काफ़ी एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दबाज हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और चेंज कर लेते हैं। तो आपको एक जगह फोकस होने की ज़रूरत है। आप जो भी डिसीजन लें उसमें बज़ ना करें, डोंट शेक योर माइंड, मूव, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि एक बार उसका रिज़ल्ट तो देखिए कि कैसे रहने वाला है। तो काफ़ी एनर्जी वाला वीक है, काफ़ी हलचल वाला वीक है, और आपको कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे लग रहा है बस अब मैं थक चुका हूँ सारी चीज़ों से, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मेंटल स्टेट में यू हैव समबडी इन योर लाइफ whom you love so much, और आपको या तो उसकी चाहत है या आप चाह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाएं, या कोई पार्टनर है, बट द रिलेशनशिप इज़ गुड, इट इज़ डिवाइन रिलेशनशिप एंड एंजल्स आर जस्ट शावरिंग देयर ब्लेसिंग्स। अपने एंजल्स अपनी ब्लेसिंग्स को शावर कर रहे हैं। सिर्फ आपको अपने आप को एनर्जेटिक रखने की ज़रूरत जो है वो तो बहुत भरी हुई है, लेकिन आप एनर्जी के साथ साथ थोड़ा ठहर के अपने चीज़ों को सोचिए। अगर आप कोई बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक बिज़नेस के लिए, तो आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा स्टेबल करने की ज़रूरत है। ओवर एनर्जेटिक होके एकदम से क्या बोलते हैं इम्पल्सिव डिसीजन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
और लास्ट आता है हमारा पाइसियन, यानी फरवरी 20 से लेके मार्च 20 तक। तो पाइसियंस के लिए वीक कैसा है? पाइसियंस काफ़ी अभी सोच रहे होंगे कि भाई मुझे अभी एफ़र्ट, जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो हताश हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। फैमिली लेवल पे वो बड़े खुश हैं इस समय, कभी फैमिली पे इतना का टाइम नहीं दिया है तो इस समय वो दे पा रहे हैं। जिस भी वो गुड न्यूज़ का वेट कर रहे हैं वो अभी समय है, वो अभी न्यूज़ नहीं आई है। और कंपटीशन काफ़ी है, उससे स्ट्रगल कर रहे हैं। थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है और अपना हेल्थ का ध्यान रखें। हो सकता है कोई लोग हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं, लेकिन यू आर वेरी पावरफुल, यू हैव ऑल द पावर, यू हैव गॉट मैजिकल पावर्स विद यू। तो आप अपनी मैजिकल पावर से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपकी एनर्जीज़ काफ़ी हाई हैं, हाई स्पिरिटेड रहते हैं। कोई चीज़ों का दुख ज़रूर है, आपने कई चीज़ें खोई है लाइफ में, पर जो आपका एनर्जी लेवल है वो कभी कम नहीं होता। एंड दैट्स अ क्वालिटी यू हैव, एंड आई रियली लव दैट क्वालिटी। अगर आपके अंदर एनर्जी लेवल हाई है तो आप फिर अपने ख़राब मूड को भी, अब यू जस्ट ऑलवेज यू आर इन द हायर वाइब्रेशंस। जो स्ट्रगल्स हैं, जो आप में ताकत नहीं है फेस करने की, वो मैजिशियन उसको पूरी कर रहा है। मन से आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब आप करने पे आते हैं तो आप में वो सारी शक्ति, हिम्मत है। तो आप किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं, किसी मेंटर को चूज़ कर सकते हैं जो आपको आपकी हैंड होल्डिंग करे और आपको बताए कि आप ये करो, वरना यू हैव ऑल द पावर्स, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल पावर टू डील विद एनी सिचुएशन। ही इज़ जस्ट मास्टर ऑफ एवरीथिंग। तो ये तो थी चीज़ें हमारी 12 राशियों को लेके। आपको मैं, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख पाएँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9820127053। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड प्लीज़ कमेंट, लेट मी नो हाउ यू आर फीलिंग अबाउट द रीडिंग्स। आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं, यू कैन कम टू मी फॉर सिंगल रीडिंग ऑल्सो, एंड आई एम देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। दिस वॉज अनुभूति, चैनल अनुभूति, एंड दिस इज सीमा टॉकिंग टू यू। थैंक यू, बाय बाय।